हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का फाइनल रिजल्ट निकाल दिया है और यूपीएससी फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद यूपीएससी अपना कट ऑफ देती है कि किस प्रकार से प्रीलिम्स क्वालिफाई कितना कट ऑफ रहा है और मेंस का कितना कट ऑफ रहा है। तो हम वही देखेंगे कि 2022 में कितना कट ऑफ प्रीलिम्स में रहा और कितना कट ऑफ हमारा मेंस में रहा है। इससे हम क्या जानकारी पकड़ सकते हैं कि जो 2023 को 28 मई को एग्जाम्स होने वाला है उसमें जो प्रीलिम्स में बच्चों को कितना मार्क्स चाहिए। 2021 का भी थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में समझेंगे कि प्रीलिम्स में कितना कट ऑफ गया था और 2022 में कितना कट ऑफ प्रीलिम्स रहा एंड मेंस का रहा है। ठीक, यह जो प्रीलिम्स एग्जाम्स है ये 88.22 रहा है किसके लिए? जनरल के लिए। और हमेशा कोई भी एस्पिरेंट क्यों ना हो, चाहे वो एससी का हो एसटी का हो, तो उसको क्या करना है, जनरल का जितना भी कट ऑफ है हमेशा जनरल के कट ऑफ को ही फाइट करने का कोशिश करें, जनरल के कट ऑफ में आने का प्रयास करें। तो जनरल का कट ऑफ रहा है 88.22 मार्क्स का रहा है। यह कितने में से होता है? 200 मार्क्स में से 88 यानी कि 89 कह सकते हैं कि 200 में से 89 नंबर रहे होंगे उस बच्चे के। 200 में से 89 के ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट रहे होंगे वो सभी क्वालिफाई रहे और जितने भी 89 के नीचे यानी कि 88.22 के नीचे रहे होंगे उनका यहाँ प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं रहा, जनरल कैटेगरी में उनका नहीं रहा। ओबीसी का कितना रहा है? ओबीसी का 87.54 रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 82.83 रहा है और एससी एसटी 74 और एसटी का रहा है 69 का। यानी कहने का मतलब है कि जो 200 मार्क्स होते हैं प्रीलिम्स में वह कौन से पेपर के होते हैं? जैसा कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर हमारा होता है 200 मार्क्स का, सेकंड भी होता है 200 मार्क्स का। जो सेकंड पेपर होता है वह कौन सा होता है? सी सेट का पेपर होता है। और जो फर्स्ट पेपर होता है उसी से हमारी कट ऑफ निकल के आती है, प्रीलिम्स की कट ऑफ यानी कि मेरिट बनती है, जिसको हम कट ऑफ कह सकते हैं। जो हम चेक कर रहे हैं वह हम फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स का ही चेक कर रहे हैं 2022 वाला। तो यहां पर हमें 200 में से कितना 88 यानी 89 नंबर रहे होंगे उस बच्चे का जो 89 तक लास्ट रहा होगा, मिनिमम 89 नंबर उसका क्वालिफाई हो गया होगा। और जो भी 89 के ऊपर है वो सभी तो क्वालिफाई हैं ही। और आपको यहां पर सी सेट भी क्वालिफाई करना ही होगा जिसमें आपको 27 क्वेश्चन आने ही चाहिए, यानी कि 33% तक आप 27 तक क्वालिफाई हो सकते हैं। अब यहां पर 66 मार्क्स चाहिए होते हैं। प्रीलिम्स में यहां पर ईडब्ल्यूएस का देख लिया, एससी एसटी का भी देख लिया हमने। अब देखते हैं थोड़ा सा मेंस के बारे में। जो मेंस है उसमें हमें कितना क्या चाहिए? मेंस में क्या रहा है? 748 कट किया गया होगा। जो लास्ट एस्पिरेंट रहा होगा, जो लास्ट स्टूडेंट रहा होगा उसका 748 मार्क्स रहा होगा। जिसका भी 748 तक रहा होगा लास्ट स्टूडेंट को काटा गया है। कहां से काटा गया है? 748 से। किसमें? मेंस एग्जाम में। 748 जिस भी स्टूडेंट का रहा होगा वह मेरिट में है और जितने भी 748 के 749 750 ये सभी तो क्या हैं? मेंस की मेरिट में हैं। पर 748 से काटा गया है स्टूडेंट को। जितने भी यह 13,000 बच्चों ने जितना भी एग्जाम्स मेंस ने दिया था उनको काटा गया है 748 पर। और ईडब्ल्यूएस में काटा गया है 715 पर और ओबीसी में काटा गया है कितना? 714 से और एससी एसटी में काटा गया है 699 706 से। यानी समझने का मतलब यह है कि यहां पर जो आपका कट ऑफ रहा वह 748 से बच्चों को काटा गया है 1750 का ही हमारा क्या होता है? मेंस एग्जाम टोटल होता है। और मेंस एग्जाम 1750 में से जिस भी स्टूडेंट के 748 मार्क्स रहे होंगे 1750 में से उसको क्या है? मेरिट लिस्ट में रखा गया है। ओबीसी के लिए बात करें तो 714 है और यहां पर ईडब्ल्यूएस के लिए 715 है। यानी कि 1750 में से जिस भी स्टूडेंट का यह लास्ट मार्क्स रहा होगा 715 यहां से कट कर दिया गया
और जितने भी स्टूडेंट 714 तक रहे होंगे अगर ईडब्ल्यूएस में, तो उनको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। जो भी ओबीसी का बच्चा रहा होगा अगर उसका 713 या 713 पॉइंट कुछ रहा होगा तो उसको भी मेरिट से बाहर किया गया है। अब यहां पर बात करते हैं जो सिविल सर्विसेज का फाइनल वाला मेरिट है वह कितना है। इस फाइनल मेरिट में क्या रहता है कि 1750 ये मेंस रहता है और प्लस आपका 275 का इंटरव्यू भी इसी में ऐड रहता है। यानी कि टोटल बात करें तो यह हमारा 2025 जो टोटल मार्क्स रहते हैं हमारे, उसी में से इनको बना करके फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है। तो हमारा यानी कि 2025 में से जो बच्चे को काटा गया, स्टूडेंट को काटा गया लास्ट में, वह 2025 में से 960 जिस भी स्टूडेंट का लास्ट मार्क्स रहा होगा यहीं से स्टूडेंट को काटा गया है, कट ऑफ में रखा गया है, कट कर दिया गया। तो जनरल का जो रहा है वह 960 रहा है। 960 फाइनल सिविल सर्विसेज का मेरिट है, यह फाइनल, जिसमें हमारा इंटरव्यू 275 का भी मार्क्स ऐड है और 1750 वाला भी हमारा मेंस का मार्क्स ऐड है। और यहां पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 926 पर काटा गया है और यहां पर ओबीसी की बात करें तो 923 पर कट किया गया है। जिस भी स्टूडेंट का 2025 में से ओबीसी में 923 रहा होगा वह लास्ट स्टूडेंट रहा होगा, लास्ट स्टूडेंट रहा होगा जो 923 पर होगा। और लास्ट स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस का होगा कहां पर, 926 में। यहां पर कोई क्वालिफाई नहीं होता है। कट ऑफ बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहिए हर स्टूडेंट को। यहां पर मेंस में और फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ एक अलग तरीके से और प्रीलिम्स की अलग तरीके से दर्शाई जाती है। देखिए यहां पर 88 जिसका लास्ट है, यानी कि 88 अगर आपका आ गया तो आप क्वालिफाई हो। यहां पर ऐसा नहीं है कि 960 आ गया आप क्वालिफाई नहीं हो, आप यहां पर लास्ट स्टूडेंट को कट कर दिया गया। 960 का जो भी स्टूडेंट लास्ट है उसको यहां रोका और इसके बाद 961 962 जितने भी स्टूडेंट हैं सभी क्या हैं, क्वालिफाई हैं। तो ये है हमारा 2022 का है कट ऑफ जो कि हमने समझ लिया है। और 2023 का कट ऑफ भी कहीं ना कहीं इतना ही जा सकता है। कितना जाएगा डिपेंड करता है कि एग्जाम्स का पेपर किस तरीके से बनाया गया है। पेपर अगर थोड़ा इजी है तो क्या रहेगा, कट ऑफ बढ़ेगा। अगर पेपर थोड़ा टफ है तो कट ऑफ क्या होगा, थोड़ा कम जाएगा। तो यहां पर देखने में समझ में आता है कि हमारा जो पेपर प्रीलिम्स रहा है तो क्या रहा होगा, टफ रहा होगा। टफ रहा है तभी तो यहां पर 88 पर रुक गया है स्टूडेंट, क्योंकि जब टफ रहेगा तभी मेरिट कम रहेगी, जब इजी रहेगा तो मेरिट हाई जाएगी। और यहां पर अगर हम थोड़ा सा 2021 की बात करें कि 2021 में कुछ क्या रहा है, तो 88 तो यहां पर रहा है, प्रीलिम्स में 87 पॉइंट कुछ रहा है। यहां पर जनरल की बात कर रहे हैं 87 पॉइंट कुछ। और अगर 2020 की भी बात कर लें थोड़ा सा, तो 2020 में कुछ 94 रहा है, 94। अब देखने का मतलब यह है कि यहां पर 87, ये तो हमने प्रीलिम्स की बात कर ली। अब थोड़ा सा मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में देखिए 2021 में 748, 22 में रहा 745 पर ही कट कर दिया गया था 2021 में स्टूडेंट को। 2021 में 745 पर ही रोक दिया गया था। क्या रहा, मेंस का पेपर थोड़ा टफ बन गया होगा इसलिए 745। यहां थोड़ा सा इजी, 4-5 मार्क्स का ही डिपेंड होता है। आपको लेकर के चलना है कि आप अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आप पीवाईक्यू कीजिए। और पीवाईक्यू इतना अच्छे तरीके से होना चाहिए कि आप 100 मार्क्स के करीब रहें। 100 नंबर्स अगर आपके आते हैं, 100 मार्क्स आपके आते हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे। सीसेट बस आपका 66 मार्क्स तक क्वालिफाई कर लेना है, इससे ज्यादा और कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। मेंस के लिए भी यही करना है आपको। आंसर राइटिंग इतने तरीके में करना है कि आप 748 हैं यहां पर, आप 750 मान करके चलिए। अगर आप 750 लेकर ही आते हैं तो आप किसी भी प्रकार से लिस्ट में आ ही जाएंगे। और मेंस में तो जितना ज्यादा मेहनत करें उतना अच्छा स्कोर मिलेगा आपको, उतना अच्छा स्कोर से प्रेफरेंस मिलेगा और आपको सर्विस अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो हमने समझ लिया यूपीएससी 2022 का कट ऑफ। और जो भी स्टूडेंट 2023 में एग्जाम से देने जा रहा है प्रीलिम्स का, बहुत अच्छे से बारीकी से पीवाईक्यू करके और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करके जाए। जो भी स्टूडेंट नहीं कह सकते, अब तो ऑफिसर्स हैं, 2022 में जो भी ऑफिसर सिलेक्टेड हैं उन सभी को जजवा आईएएस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।